भगत दो तरह के होते हैं। आश्रम पे कुछ समय से मैं देख रहा हूं, दो प्रकार के भक्त हैं जो मन में तो यह अभिलाषा रखे हुए हैं कि हमें सेवा देनी है, लेकिन दूसरी विडंबना यह है कि जो उनके पास है उससे वो सेवा नहीं देना चाहते, बल्कि शिकायत यह करते, महाराज जी यदि मेरे पास यह होता तो निश्चित रूप से मैं आपकी सेवा करता। एक धनी व्यक्ति जिसके पास धन तो बहुत है, माता लक्ष्मी की कृपा से धन तो बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बीमार अवस्था में रहता है, कमजोर है। तो कहता क्या है, यदि महाराज मेरा शरीर स्वस्थ होता तो निश्चित रूप से मैं आपकी चरणों की सेवा करता, चरण दबाता, आश्रम में साफ सफाई कर देता। दूसरी विडंबना, सुबह जो भगत आए उसने यह बताया कि मेरी शरीर जो है यह अवस्था ठीक नहीं है, शारीरिक अवस्था ठीक न होने के वजह से मैं आपको सेवा नहीं दे पा रहा हूं। शाम को दूसरे भगत आते हैं, बड़े हिष्ट पुष्ट हैं, पहलवान हैं। अब उनकी सुनिए, वो कह रहे हैं महाराज क्या बताएं, हमारे पास यह धन होता तो निश्चित रूप से आश्रम में आपकी सेवा ऐसी कर देता, फल से, फूल से, दूध से, घी से, जो भी मेवा आप कहते निश्चित रूप से महाराज मैं सेवा आपको देता। लेकिन क्या बताएं, हमारे पास धन ही नहीं है। मतलब जिसके पास जो है उससे सेवा देना नहीं चाहता। महाराज भी क्या बोले, चलो बेटा जो कह रहे हो ठीक ही है, परमात्मा की कृपा है, आज नहीं कल तो तुम्हारे ऊपर भी कृपा होगी। सन्यासी कह भी क्या सकता है। लेकिन धन्य है श्री बजरंगबली। बजरंगबली क्या करते हैं, तन मन धन जिनको कहते हैं सबसे सेवा देते हैं। जिस समय जो उनके पास है उसी से वो सेवा देते हैं। भूत भावन भोलेनाथ क्या कहते हैं, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, अब बार बार प्रभु निज मुख गाए। प्रभु श्री राम जो है बजरंगबली के सेवा भाव को, समर्पण भाव को बार बार स्वीकारते हैं, सराहना करते हैं। मैया जानकी कहती है, हनुमान जी जब तुम इतने बड़े थे, मेरे कहने पे इतने बड़े हो गए, तो मेरे पास आए तो इतने छोटे बन के क्यों आए। त्राहि माम माता त्राहि माम। अरे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए मैया, लेकिन मां के सामने तो छोटा ही ठीक है। मां के सामने पुत्र कभी बड़ा हो ही नहीं सकता मैया। और हमारा आपका पहला मिलन था, बड़े होके मिलते तो शायद आप उस तरह से मुझे स्वीकार नहीं करती जिस प्रीति भाव से अभी आपने मुझे स्वीकार करके क्या कहा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अब करहूं बहुत रघुनायक छो। मां क्या आशीर्वाद ये मिल पाता। बालक को मां जब गोदी में ले, दुलारे, प्यार करे, स्नेह दे, सत्कार दे, तो असली ममता तो तभी मिल पाएगा। इसलिए मां मैं उस समय छोटा बन के आया, लेकिन जब छोटा थे तो फिर बड़ा बनने की क्या जरूरत थी। हनुमान कहें मैया जिनका दर्शन हमने किया, शक्ति स्वरूपा अपनी मां का दर्शन करने के बाद से यदि व्यक्ति इसके बाद भी छोटा बना रह जाए तो यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जिसपे आपकी कृपा दृष्टि हो जाए वह निश्चित रूप से बड़ा हो ही जाता है। अच्छा हनुमान ये बात बताओ, बड़ा की बात तो यह कह रहे हो, मैं अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हूं और तुम आए तो वृक्षों के ऊपर डालियों में बैठ गए। नीचे मैं हूं और ऊपर, इसका क्या मतलब है।
हनुमान जी मुस्कुरा पड़े, मैया महिमा अच्छा आप ही बताइए, पत्तियों का, डालियों का, फल का होता है कि मूल का होता है? वृक्ष के डाली, फल जो भी आप कह रही हैं उसका ज्यादा महत्व है कि मूल का है? तो मूल में कौन था? मैया आप थी मूल में, फूल का क्या है? फूल आज खिला, कल झुका, परसों मिट्टी में मिला। फूल की गति तो यही है, लेकिन मूल, तो जिस मूल में हम फले फूले उसको कैसे त्याग देते थे? तो हमने देखा कि माँ जो है मूल में बैठी है, तो हमारा कल्याण कहाँ है? फूल बनने में ही है। माँ समझ गई, ये वाक पटता है मेरे बेटे की, मेरे बेटे की ये वाक पटता है, और सामान्य बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति करता क्या है? कहता है कि माँ, अरे इतनी सी बात तुम मुझसे पूछ रही हो कि बड़े से छोटे कैसे हुए, छोटे से बड़े कैसे हुए? माँ, मैं वो हूं जो सारे बंदर मिलके नहीं कर पाए, जामवन जी भी नहीं कर पाए, अंगद जी भी नहीं कर पाए। समुद्र लांघने की बारी आई तो माँ मैं आया। यही हम संसारियों का प्रश्नों के पक्ष में उत्तर होता है, मैं। लेकिन श्री हनुमान जी क्या कहते हैं? ना माँ, यह सब क्या है? ये सब तुम्हारी कृपा है, यह तुम्हारी सब कृपा है। भक्ति खोजने के लिए चले थे, भक्ति स्वरूपा मां मिल गई मुझे। धन्य है हनुमान जी। ज्ञानी नामा ग्रेगैडियम, अतुलित बल के धाम, मां से वार्तालाप कर रहे हैं। कितना सुखद क्षण रहा होगा, कितना दिव्य समय रहा होगा। मैया तो भूल ही गई कि कौन से बाग में बैठी हूं। ये लंका का बाग है कि जनकपुर की वाटिका है? लंका तो मोह की वाटिका है, जनकपुर का वाटिका ज्ञान की वाटिका है, वैराग्य की वाटिका है, भक्ति की वाटिका है, जहां मां स्वयं विराजित होती हैं पार्वती के रूप में। लेकिन आज मोह के वाटिका में संशय हरण करने वाले, संकट हरण करने वाले जब सामने श्री हनुमान जी हैं, तो मैया एक पल के लिए भूल गई। उसको तो लग रहा है कि हम उसी वाटिका में हैं जहां प्रभु श्री राम से प्रथम मिलन हुआ था। जो आनंद उस क्षण आया था, जो अनुभूति उस समय आई थी, आज राम कथा सुनते समय मां को वही आनंद आ रहा था। कुछ समय पहले जब हनुमान जी ने देखा था तो क्या देखा था? निज पद नयन दिए पद, राम पद कमल लीन, परम दुखे भा पवन सुत, देख जानकी दीन। लेकिन अब क्या है? वहां परम दुख था, परम दुख, दुख के बाद भी और बड़ा विशाल। लेकिन दुख का हरण करने वाला जब संकट मोचन श्री हनुमान जी पहुंच गए और महामंत्र सुनाया। कौन सा मंत्र? महामंत्र। कौन सा मंत्र था? आप भी सुन लीजिए। जब हमारे जीवन में दुख आए, चिंता आए, भय आए, तो एक ही काम करना है जो श्री हनुमान जी ने रास्ता दिखाया है, सिर्फ वही कर दीजिए। क्या? रामचंद्र गुण बरनए लागा, और सुनत ही सीता कै दुख भागा। सुनत ही सीता कै दुख भागा, ये है राम नाम महिमा। तो हम संसारी भी अपने जीवन में देखिए, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो यहां तो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हमारे सामने आती ही रहेंगी, प्रकट होती रहेंगी, कभी सुख कभी दुख। लेकिन विचलित नहीं होना है। हर क्षण हर पल अपने आप को यही समझिए कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। किसके लिए? राम काज लगिता अवतारा। ये बजरंगबली के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। परमात्मा ने अपने कार्य के लिए भेजा है। उसका कार्य क्या है? धर्म की स्थापना करके गए हैं, तो धर्ममय जीवन जिए। यही है परमात्मा के प्रति सच्ची प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, जो भी आप समझ लीजिए। भाव कुभाव अनख आलस हो,
और नाम लेत मंगल दिस दसहूं। तो यदि आप मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, परिवार का सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो किसी भी रूप में परमात्मा का स्मरण करते रहें। निश्चित रूप से वह ईश आपका कल्याण करेगा।